अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं एज ए टीएलपी सोशल मीडिया वर्कर पीटीआई वालों का और उसके अलावा जिन लोगों ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई सानिया मुरीद के पर टीएलपी का साथ दिया, उन तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस मौका पर मैं ये बात भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं अब भी मिशन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ खड़ा हूँ। अपनी क़यादत, उनके नज़रिए और उनके जो है मिशन के साथ खड़ा हूँ। मैं किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनूंगा, ना ही पहले बना हूँ। शुरू में हमें बहुत गुस्सा आया जब सानिया मुरीद के हुआ, उस पर हमने आवाज़ भी उठाई, काफ़ी तनकीद की अपने इदारों पर भी, लेकिन अब हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। अब हमें हमारे जज्बात से कोई मामला हल नहीं होगा, ना हमने किसी पर तनकीद करनी है। और पीटीआई वाले और दूसरे जो शहबाज गिल लोग और जितने भी लोग रियासती इदारों को निशाना बना रहे हैं और टीएलपी को मजलूम जाहिर कर रहे हैं, मैं कतई भी इन लोगों की हमायत नहीं करता। ये पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनकी गलत तस्वीर शाया कर रहे हैं और जो है हमारी हमायत हासिल कर रहे हैं और रियासती इदारों को निशाना बना रहे हैं। मैं कभी भी इनकी हिमायत नहीं करूंगा। और जिस तरह की ये गाली गलौज या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, मैं खुद भी इसका हिस्सा नहीं बनता हूँ और मैं अपने तहरीकी भाइयों को हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा कि इस जो है ना इंतशार पसंदी का आप बिल्कुल भी हिस्सा ना बने। इस प्रोपेगेंडे का, इस फितने का आपने हिस्सा नहीं बनना, बल्कि आपने मिशन अमीरुल मुजाहिदीन के साथ खड़ा रहना है। और बाबा जी ने हमारी ये तरबियत बिल्कुल भी नहीं की कि हम किसी को गाली गलौज करें। हाँ, हमने तनकीद करनी है, जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है, वो हम इंशाल्लाह आगे भी उठाते रहेंगे, लेकिन अपनी हद में रहकर। ये लोग तो अपने व्यूज़ के लिए हम लोगों की हमायत हासिल कर रहे हैं और पाक फौज को और क्या क्या ये लोग कुछ कर रहे हैं, मैं बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं करना, बिल्कुल फॉलो नहीं करना, क्योंकि आप देखें अगर तनकीद से काम होता या गाली गलौज से, आज तकरीबन इमरान खान को जेल में 2 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। ये लोग मुसलसल गालियां देते नजर आ रहे हैं, मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करें। वक्ती तो ये लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, हमने भी हमायत की, लेकिन हमारा मकसद अपना मिशन रिजवी है। हमने इन लोगों के साथ खड़े नहीं होना, ना इन लोगों की साजिशों का हिस्सा बनना है। ये लोग जिस तरह की पोस्टें और जिस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं और हम लोगों की हमायत, हम लोग कभी इस तरह हमायत इन लोगों की नहीं करेंगे, ना वीडियोस लाइक करेंगे, ना इनको फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा बयानिया अपना है। हमने गाली गलौज नहीं करनी, ना पाक फौज के खिलाफ हमने कोई इस तरह का बयानिया बनाना है कि ताकि हम भी मुश्किल में फंसे और हमारी फैमिली भी फंस जाए। ये लोग तो बाहर बैठकर अपना एक बयानिया चलाते हैं और कितने अरसे से चला रहे हैं, जब एक लीडर को इनका आज़ाद नहीं हुआ। उसके अलावा वजीर आला केपीके को देखें, शोएल अफरीदी साहब 4-5 दफ़ा अदालत के आर्डर के बावजूद वो इमरान खान से नहीं मिल सके। इनकी पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की अक्सरियत भी है, फिर भी ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए रियासत से मत्था लगाने से बेहतर है तहम्मुल का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह तनकीद जो करनी है वो हम हद में रहकर करेंगे। हमारे साथ जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ हम आवाज़ हर मौका पर उठाएंगे। और ना ही ये सानिया मुरीद के भूलने वाला है और ये आप सोचे कि ये भूल जाएंगे। हम लोग कभी भी हम नहीं भूलेंगे इस सानिया को। हमारे हजारों लोगों को है गायब किया गया है, सैकड़ों को शहीद किया गया है और उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया है। और हमारे कारकुनान और कायदीन के घरों के जो है चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, मस्जिदें और मदरसे। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम अपनी पाक फौज को गालियां दें और रियासती इदारों को निशाना बनाएं। ये बिल्कुल भी आप किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने, ना ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। ये आपकी वक्ती हमायत लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है सपोर्ट नहीं करना। आपने बाबा जी के मिशन के साथ खड़े रहना है। इंशाल्लाह साद भाई, अनस भाई, अपनी क़यादत पर भरोसा रखना है और अपने उलमा पर भी तनकीद नहीं करनी, उन पर भी भरोसा रखना है। अभी जज्बात का नहीं तहम्मुल का वक्त है। हम
बेबस हो चुके हैं, कुछ कर भी नहीं सकते इस मौका पर। इस तरह की गलत बातों से शेयर करने से बचें और बाबा जी के नजरिए के साथ खड़े हों। और ये बात भी मैं वाजे करना चाहता हूँ, ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम शर पसंद हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। हमने कोई भी रियासती मशीनरी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपनी पुलिस को या किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे साथ जुल्म हुआ है, उसका इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में ये लोग उस जुल्म जो इन्होंने किया वो भुगतेंगे दुनिया आखिरत में। सदा बादशाही मेरे रब की है। 4 दिन की इनकी हुकूमत है, इंशाल्लाह इनको इसी दुनिया के अंदर हम लोग देखेंगे इनका जो है कैसे ये लोग अपना हिसाब देंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने उलमा पर या इस तरह के पाक फौज पर तनकीद करें। हमारा कोई हक नहीं बनता। इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और जो जुल्म हुआ वो उसके खिलाफ हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। वो तो हम जहाँ तक मुमकिन हुआ हम उठाएंगे, लेकिन अपनी हद में रहकर। इस तरह के शरपसंद अनासिर का या फितनों का हम हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ना हम इनका साथ देंगे। और तहरीकी भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि आपने भी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना जो कि हमारे उलमा पर तनकीद हमें उकसा रहे हैं और हमारे रियासती इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। ऐसे लोगों का प्रोपेगेंडे का हिस्सा आपने नहीं बनना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।